वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। मीर जीशान की तरफ से मेरे साथ मौजूद हैं गजाल अहमद और यहाँ पर अली हसन शहरियार। पूरा नाम बता दो, क्या हो गया? शहरियार। क्या बात है जी, सरदार साहब छा गए हो। जबरदस्त जनाब, मैच खत्म हो गया। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैच जल्दी खत्म हो जाएगा, जैसे अफगानिस्तान की कुछ विकेट्स गिरेंगी तो उसके बाद हालात और वाकयात हमारे सामने आ जाएंगे, लेकिन हम तो सिर्फ स्क्रीन पर बैठकर देख सकते हैं ना गजाल। हाँ, मुझे मेरे ख्याल से कोई है हमारा अपना जो स्टेडियम में था और उसने मैच बड़ी नजदीक से देखा है। अच्छा, और मुझे लगता है कि हमारे ना अभी कनेक्शन मिल चुका है। तो फिर उस अपने को कॉल मिला लें। मेरे ख्याल से आवाज आ रही है आपको? हाय राबिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप सब कान तरस गए थे मेरी आवाज सुनने को। क्या बात है भाई राबिया, मैच देखा नजदीक से आपने? बहुत नजदीक से देखा। मेरा अफगानिस्तान हार गया लेकिन दिल जीत गया। दिल कैसे जीत दिल गया? जीत गया यार, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। बॉलिंग क्या कमाल थी यार उनकी। इंडीड क्या बात कर रही हैं आप? ये बात तो है, लेकिन राबिया एक बड़ी हैरान कुन बात ये है कि अफगानिस्तान का क्राउड हमेशा से बहुत ज्यादा मतलब अपनी टीम को लेकर ना एक अजीब सा कनेक्शन है उनका कि वो जज्बाती बहुत हो जाते हैं। एक दफा तो पाकिस्तानियों को उन्होंने कुर्सियां उठा कर मारी, कुर्सियां उतारने लग जाते हैं स्टेडियम में, बौखला से जाते हैं। आप नाज़ी नहीं कर सकती हैं। अफगानिस्तान के हर प्लेयर पर, हर बॉल पर, हर के चौके पर अफगानी क्राउड, मैं बता नहीं सकती आपको। स्टेडियम में इट वाज ब्रिलियंट। तो इस दफा हारने के बाद उन्होंने कोई कुर्सियां शुर्सियां तो नहीं उतारी? हाँ, मैंने? अरे आपने नहीं, अफगानिस्तान के क्राउड ने। नहीं, जैसे कि राशिद खान आउट हो रहे, क्राउड स्टेडियम से बाहर। हाय, तो क्या परेशान थे या नॉर्मल थे? मतलब इतना उन्हें उम्मीद थी कि आगे और भी मैचेस आने हैं, या काफी एग्रेसिव होकर बाहर निकले हैं? नहीं, अग्रेसिव होकर ही निकले। लेकिन लास्ट टाइम मेरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच था ना, उससे बाबर के साथ भी यही हुआ था। जैसे कि बाबर की विकेट गिरी, बाबर के फैंस स्टेडियम से बाहर हैं। मैनेजमेंट तो कैसे? राशिद खान के साथ भी आज ऐसा ही हुआ है। बोलिए, आज क्या हुआ? जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि राशिद खान के साथ भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हुई है, लेकिन उन्होंने आपसे इतना सिक्सर लगाया है और क्राउड से जो जोश दिलाया उन्होंने। राशिद खान कैन रियली बी एन एंटरटेनिंग क्रिकेटर। अच्छा राबिया, मुझे बताया, हम यहाँ से देख रहे थे, ऑब्वियसली हम आपकी तरह इतनी नजदीक से नहीं देख पा रहे, हमने अपनी स्क्रीन पर ही देखा। मार्को जेनसन ने जिस तरह, मार्को जेनसन हो गए, रबाडा हो गए, जिस तरह इन्होंने स्टंप्स उड़ाए हैं आज, हमें तो भाई देख के मजा आ गया। इतनी करीब से आपने देखा, कैसी फीलिंग थी? क्राउड तो उस टाइम तो सारा सन्नाटा हो गया होगा। अभी तक के सबसे बड़े मार्जिन से हारा है अफगानिस्तान। हाँ, 107 रन। रबाडा की आप बात कर रही हो। रबाडा के यहाँ पर जो फैंस थे, लोग साउथ अफ्रीका से आए हुए थे रबाडा को सपोर्ट करते, एंड दे वर थ्रू आउट स्क्रीमिंग रबाडा। अरे वाह, अच्छा क्राउड आ रहा है। खान के अलावा कोई साउथ अफ्रीका को भी सपोर्ट कर रहा है। ग्रेट। राबिया, क्राउड आ रहा है? क्राउड तो है यार, स्टेडियम फुल भरा होता है। पाकिस्तान के मैच में एक कुर्सी भी खाली नहीं होगी। और आज के मैच तक यही सीन था, अफगानिस्तान के बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर, तो स्टेडियम फुल ऑन जैम पैक। लेकिन राबिया, हमें तो स्क्रीन पर खाली कुर्सियां बहुत सी नजर आ रही थी पाकिस्तान के मैच में। अरे मैं स्टेडियम के सामने खड़ी हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ खाली नहीं था, आप मेरी माने। बनता तो यही है वैसे असूलन, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था जैसे क्राउड नहीं है। फिर शायद ये इंटरनेट और सोशल मीडिया के कुछ ऐसे काम हैं कि लेकिन अच्छा मेरा राबिया से सवाल है। राबिया, आपने पिछले मैच का जिक्र किया, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का, काफी सैड था। आपने आई एम प्रीटी श्योर उधर लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, तो कितना दुख था लोगों में? सॉरी, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? आई कैन नॉट हियर इट प्रॉपर्ली। रिपीट द। मैं कह रहा हूँ कि आपने पिछले मैच की बात की, बड़ी बुरी तरह से हार गए हमें तो बहुत दुख हुआ। जो लोग आए हुए थे, आई एम श्योर यू मस्ट हैव टॉकन टू क्वाइट अ फ्यू पीपल देयर, तो कितना दुख था लोगों में, क्या जज्बात थे? आई एम टेलिंग यू ना, जब तक बाबर फील्ड पर थे तो क्राउड बहुत चार्ज था। जैसे कि बाबर आउट हुए हैं, क्राउड सारा स्टेडियम से बाहर था। बाबर आजम की आपको पता है कि एक आदमी है, उनके बहुत फैंस हैं, उनके बहुत चाहने वाले हैं उनके। तो मैं काफी हैरान उनसे देखी कि यार इतने दाएबाज था कि विकेट गिरी है और लोग स्टेडियम से बाहर। राशिद खान के साथ भी सिचुएशन। रश कैसा है कराची में? आपको लग रहा है लोग दूर दराज से भी आए हैं या सिर्फ कराची का लोकल क्राउड है? वेल आई फील लाइक कि कराची का ही क्राउड है
और कराची वाले काफी जोशीले हैं, लेकिन लाहौर वाले भी कम नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है। आप ये बताइए, आप लाहौर कब आ रही हैं और हमारे सेट का हिस्सा कब बन रही हैं? इंशाल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होती है मेरा, कल वापस आएंगे हम। अरे वाह, यानी आप लाहौर का मैच कवर करने आ रही है तो अब हमसे मिलने भी आएंगी, राइट? नहीं, अभी लाहौर का नहीं है, नेक्स्ट स्टॉप मंडी है, उसके बाद लाहौर है। लेकिन कल तो लाहौर में है ना मैच, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का। यस वो तो है, बट आई एम नॉट गोना बी देयर। ऑलराइट। लेकिन आपने जब भी आना है राबिया, मेरे लिए कराची की बिरयानी जरूर लेके आनी है, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। कराची की बिरयानी जो है वो लाहौर आते आते नहीं होगी, आप जहाज 2 में घंटे की फ्लाइट है, हम 2 मैनेज घंटे कर लेंगे। बिल्कुल अच्छी नहीं थी, वैसे मैंने खाई थी। ना कराची की निहारी, कराची की बिरयानी, निहारी आपके कपड़ों पे गिर सकती है राबिया, से निहारी वाला इरादा हम रहने देते हैं। आप बिरयानी का इंतजाम कीजिएगा, जैसी भी होगी हम खा लेंगे, कोई मसला नहीं। आपको लेने आएंगे हम। आप एयरपोर्ट पहुंचिएगा सारे, आप एयरपोर्ट पहुंचिएगा तो फिर मुलाकात करते हैं। डन हो गया। बिरयानी लेने के लिए तो हम कहीं भी आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच राबिया, यू हैव जॉइंड अस फ्रॉम देयर। और अभी हम जैसे स्टेडियम देख रहे हैं, बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। तारीखी में आज टाइम कराची जो है पूरी तारीखी में आ गया, सिर्फ स्टेडियम जो है वो रोशन है अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन। लेकिन राबिया कह रही है बड़ा क्राउड था भाई। अली भाई ये क्या सोशल मीडिया पर क्या दिखा रहे थे? गया ना, मैच एंड हो गया, अब तो खाली होगा। मैं कह रही हूँ कि अभी की बात नहीं कर रही, मैं तो अभी की देख। नहीं वो छोड़ो, वो जब राबिया ने कहा ना बिरयानी नहीं पसंद आई है, अली भाई का बड़ा अजीब सा मुंह बना था तब। नहीं, मैं असल में एक सवाल उनसे लेना चाह रहा था, लेकिन अरे यार वो बस टाइम चूंकि शॉर्ट था। मेरा सवाल मैंने उनसे ये लेना था कि पाकिस्तान इंडिया का मैच तो चूंकि यूएई में हो रहा है, लेकिन वहाँ पे मतलब कराची में उसके लिए कोई अरेंजमेंट्स हैं, स्क्रीन वगैरह और जो बहरहाल वो तो खैर अब लाइन पर नहीं है। अच्छा, और दूसरी ये क्राउड देखें, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच था, पाकिस्तान का तो मैच था नहीं। अफगानिस्तान को भी डेफिनेटली पाकिस्तान में जो लोग बैठे हैं वही सपोर्ट कर रहे होंगे। अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अफगानी होते हैं, मतलब ना डेफिनेटली यहाँ पर पख्तून्स भी उनको करते हैं। लाहौर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अफगानी हैं। बेसिक यही है कि पाकिस्तान में ही मुकीम कम्युनिटी जो है वो ग्राउंड में जाएंगी और उनको मतलब सपोर्ट करेगी। ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन उस लिहाज से क्राउड मेरे ख्याल में ठीक था। वो नहीं होगा जो टिपिकली अफगानिस्तान के प्लेयर्स का हो सकता था, या किसी एरिया का जो टिपिकल एक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रेशर तो पाकिस्तान भी होगा, वो जो आप रिएक्शन की बात करिए ना, वो तो सिर्फ पाकिस्तान के मैच में देखने को मिलेगा, और मेरा नहीं ख्याल किसी के मैच में वो चीज़। अब बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आप देख लें कि साउथ अफ्रीका की टीम, इसमें बहुत से की प्लेयर्स उनके नहीं हैं, लेकिन अफगानिस्तान को उन्होंने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर शिकस्त दी है, उन्होंने इतने बड़े मार्जिन से हराया है। खुशी तो मुझे इस बात की है कि हमसे भी बुरा कुछ ज्यादा आ रहा है। अरे हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी कोई तो ऐसा है। लेकिन मेरे ख्याल में ना हमसे बुरा नहीं, वो हारे उसकी रीजन है, आप न्यूजीलैंड को पहले फेस कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता चल जाना चाहिए था कि उनकी क्या तैयारियां हैं, या उनमें क्या कोताहियां हैं, या उनकी क्या खूबियां। मेरे ख्याल में आप खेल चुके हैं उनके साथ, आप चंद दिन के वक्फे के बाद दोबारा फिर उनसे हार रहे हैं। अली भाई यार सरदार साहब ने थोड़ी सी पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश की। मैं कहता हूँ पॉजिटिविटी नहीं, वो बात ठीक है आपकी, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि हमें कोताही जो टीम की खामियां हैं उन्हें हमें मेरे ख्याल में हाईलाइट करना चाहिए ताकि वो उसकी इस्लाह कर सके। लेकिन हम हाईलाइट कर करके थक गए, इस्लाह नहीं हो पा रही। अल्लाह करे, अल्लाह हिदायत दे जी, बस दुआ ही कर सकते हैं। दुआओं पे हैं यार, दुआएं क्या कैलकुलेटर है, उनके लिए पूरी होती हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। और दूसरा ये देखें आप, अफगानिस्तान में ना अभी हारे तो वो हैं और बड़े मार्जिन से हारे हैं, 107 से हारे हैं, 107 से हारे हैं। लेकिन उसमें देखें वो ना, उनमें फिर भी मुझे कुछ डर नहीं नजर आ रहा था। और उनका आप देखें एक बैट्समैन जो है, क्या नाम है इसका, रहमत शाह, वो आया मतलब आखिरी बॉल तक वो साथ आया है, लेता है। पाकिस्तान में आपको ये नहीं मिला, मतलब अगर कोई खेल भी रहा, जैसे शुभमन था, हाँ शुभमन, हाँ हम पहले बात कर चुके हैं। बाकी जो थे वो आप देखें, ठीक है उन्होंने विकेटें गवा दी, हम पहले बात कर रहे थे कि ये अग्रेसिव खेलेंगे, वो अग्रेसिव खेले। थोड़ा सा नपी तुली बैटिंग अगर कर लेते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता, या कम मार्जिन से हारते। पाकिस्तान में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो एंड तक जा सकता है बैटिंग में?
पाकिस्तान में ऐसे खिलाड़ी हैं जो जा सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि आप बगैर डॉट बॉल खेले बगैर डॉट बॉल खेले नहीं, वनडे में डॉट बॉल बहुत मुश्किल सवाल है। ये तो ऐसा तो कोई भी नहीं है फिर इतनी कहीं तो भी। नहीं थी, 25 ओवर डॉट बॉल। मतलब ये है कि पाकिस्तानियों- थोड़ी सी कम डॉट बॉल्स खेले। अच्छा ये सरदार देखिए, साहब यार वो 25 सलमान ओवर अली हमारे आगा भी डॉट तो बॉल खेला के है थे। ना, 25 ओवर डॉट बॉल थे। 27 ओवर 27 ओवर 27 ओवर 27 ओवर 50 टोटल 50 भी नहीं खेले हमने, जितने खेले उसमें से भी 27 ओवर डॉट बॉल थे। 27 ओवर जो थे पाकिस्तान के वो Unbelievable. डॉट में गए हैं। ये तो T20 में भी डॉट करते हैं भाई ये डॉट बॉल। एक हाँ, तो उसमें T20 margin ही इनिंग्स नहीं हमने होता। गुजार दी यार नहीं, इसमें तो margin भी नहीं देखो होता। देखो सलमान अली आगा भी खेला है ना, हम्म। खुशदिल शाह भी खेला, खुशदिल पे कितनी तनकीद हो रही थी, बिल्कुल। लेकिन वो भी खेला है और सलमान अली आगा भी खेला है। अब आप उसको देखो, फखर जमान को देख लो आप, हाँ। ठीक है, फखर जमान को एक तो चलो ठीक है, इन्होंने जिस भी नंबर पे भेज दिया, मेरा नहीं ख्याल उस नंबर पे इन्हें भेजना चाहिए था, ये बिल्कुल बड़ा आई गलत एग्री, फैसला था। आई 100% बहरहाल उसे जिस भी नंबर पे भेज दिया, लेकिन आप उसकी बैटिंग का आप अंदाज देख लें दोबारा, मतलब नहीं, हाईलाइट्स वो में एक्चुअली जाके। फखर जमान को इसलिए इस नंबर पे भेजा गया था, आपको भी शायद थोड़ा सा अंदाजा होगा, आपने देखा भी होगा। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ कि वो पहले उनको इंजरी या जो भी पेन हुई उसकी वजह से वो 20 मिनट बाहर रहे। ओपन नहीं कर बिल्कुल, सकते वो थे। आईसीसी के law- लॉ के मुताबिक हाँ। वो है, लेकिन मेरे ख्याल में उसको और लेट भेजना चाहिए, और लेट भेजना चाहिए। आई एग्री, आई 100% अच्छा। एग्री। हाँ देखें, हो सकता है मतलब आप तो वो उसके बाद वो आपके इतना पास late- क्या था जब लेकिन लॉ है ना, वो शायद इतना लेट नहीं वो नहीं कोई क्यों नहीं, वो लॉ तो बस नहीं था, ये वो कहता है सिर्फ ना कि 20 आप मिनट का 20 लॉ है। मिनट के लिए नहीं भेज सकते। सिर्फ 20 मिनट के लिए आपका जो प्लेयर है वो नहीं आ सकता, और वो 17 मिनट में आउट हो गया था। पहला हमारा क्या नाम था उसका, साउथ शकील। साउथ शकील, उससे भी इसलिए पहले वो हुआ था वन डाउन मेरे नहीं आ ख्याल से। सका, ठीक है। हाँ। अगर वो 20 मिनट पूरे करके जाता तो फिर शायद फखर वन डाउन होता, लेकिन मेरे ख्याल में उसे ना 5वें या 6ठे नंबर पे एज अ मैच फिनिशर उनको उस टाइम भेजना हमें चाहिए जरूरत भी थी, वो उस टाइम हाँ, बाबर वो और उसकी डेथ ना ओवर्स एक में भी खेल partnership भी सकता लग है। सकती थी। हाँ। अच्छा अली सही कह रहे हैं आप। एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, शायद आपको कोई इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में कि आपको पता है प्लेयर्स की बहुत इंजरीज हुई हैं चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान और इससे पहले भी, तो इनमें से बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं जो IPL भी खेलते हैं और उनकी ऑक्शन भी हो चुकी हुई है। IPL का भी लॉ पास हुआ है कि अगर कोई प्लेयर अपीयर नहीं होता ना तो वो 2 साल तक उसके बाद नहीं आ सकता है, लीग नहीं खेलेगा। हाँ, उस पे ये बैन लग जाएगा। और अगर आप बात करें इन तमाम प्लेयर्स की, ये थोड़ी बहुत इंजरी इनको होगी, जैसे हमने देखा कि हमने फखर हमारा अनफिट था लेकिन हमने कैरी कर लिया, लेकिन हो सकता है कि वो प्लेयर्स ये नहीं चाह रहे हैं कि हम अपनी मामूली सी किसी इंजरी या मामूली से किसी अनफिट की वजह से ज़्यादा बीमार ना पड़ जाए चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कि हम IPL ना खेल पाएं। आपको लगता है इस वजह से भी बहुत सारे प्लेयर्स ने खैराबाद का चैंपियंस ट्रॉफी? मेरे ख्याल में ना ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेयर्स हैं उनका शायद ये मसला हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स हैं, उनकी डिमांड भी ज्यादा है IPL में, आपको हाँ। पता है। और जिस तरह मतलब वो स्टेप बाय स्टेप इकट्ठी वो सारे 1 दिन के 2 दिन के वक्फे के बाद लेकिन वो उनमें निकलने बड़ा जा रहे पैशन हैं। और भी देखा फखर ना का जो country के अच्छा लिए। फखर का जो है ना, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, फखर को हम इंजरी से बचा भी सकते थे। बिल्कुल समझ नहीं है कैसे? मेरी बात, मतलब अगर आप उसे बैटिंग में ना लाएं, हाँ बुलाते ही ना। आपके पास 2 ऑप्शन उस्मान देना। खान को आप किस लिए लेके आप- गए? नहीं, नहीं, आप- बेंच गरम करने के लिए? चले खैर, नहीं वो उस टाइम खेल तो नहीं सकता था फखर, उस time नहीं क्योंकि खेल सकता स्टेडियम था में वो। आ गया था, मतलब स्क्वाड का हिस्सा अब था आप उस टाइम सब तो नहीं नहीं, अगर आप कह नहीं, रहे आपके पास हो 2 जैसे ऑप्शन वो थे। एक होता है ना नहीं, वो कि- मैच में जाके इंजर हुए थे ना वो। आपके पास 2 ऑप्शन थे ना, उस सिचुएशन में आपके पास 2 ऑप्शन थे। नंबर 1 ऑप्शन ये था आपके पास कि आप उसको लेट ले लें, हाँ ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार हम नहीं कर सकते, हाँ, लेते ही तो ना। आप उसे safe लेते ही रखें, ना, आप ले ही ना उन्हें। उसे लेते ही ना। वो अब बैटिंग यही के तो मैं लिए कह रही हूँ ना कि आप फिर लेते ही ना। हाँ, बैटिंग आपने के लिए वो जबरदस्ती- आया, बैटिंग के दौरान भी वो मेरे ख्याल गिरा जब हाँ, वो वो नहीं आउट बैट हुआ। उन्होंने शॉट मारी, फिर उनको हाँ। दर्द हुई यहाँ पे, इवन तो वो चौका लग गया था लेकिन फिर भी उनको दर्द हुई है। ही वो इस एक्सप्रेस्ड तरह हिज खेल पेन। रहे थे जैसे वो खेलना चाह ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये बड़ा मेरे दुख ख्याल हुआ है जो उनसे ऑब्वियसली कि भागा वो नहीं जा रहा था बहुत ना। रोए हैं। हाँ, उनसे dressing रनिंग room नहीं में। हो रही थी बिटवीन द विकेट। बड़ी ये तकलीफ दे वीडियो और उस टाइम मेरे ख्याल में वो रनिंग भी जरूरी थी, क्योंकि आपका जो रन रेट था वो Exactly. जिसकी वजह से फिर वही बात आती है ना कि another reason why he should have been sent lower down the order, Lower down, क्योंकि तब आपको रन बॉल करना था और रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत इंपॉर्टेंट होती अच्छा, है। इसमें उनको कीवीज कैप्टन जो है उसको बड़ी दाद देनी चाहिए। देखें, उसने उसी टाइम अपने स्पिनर्स को यूटिलाइज किया। हाँ हाँ, उन्होंने तो बड़ा फायदा उठाया है। कैप्टनसी की मतलब आप न्यूजीलैंड में देखें, आपको बता दी ना टॉप 4 में 100% और आप है। देखें वहाँ, अच्छा हाँ, उनको आइडिया था। एक तो ये कंफर्म है, उनको पता है कि बाबर तो खासकर स्पिनर्स को नहीं खेल सकता। हाँ, समझ 2 बार रही हैं? खेल चुके हैं ना। हाँ, वो खेल चुके। यही चीज होती है जब आप एक कॉमन सी बात है यार, जब आप एक दूसरे को मिलते हैं तो आप एक दूसरे के बारे में जानते हैं। जब आप 2 टीमें खेल रही हैं और उनको एक दूसरे का पता चल जाता है, वो उन्होंने बहुत सीखा, उन्होंने कॉन्फिडेंट जो थे, 3 मैचेस खेले हमारे साथ, वो उन्होंने सीखा। बहुत कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने उनका कॉन्फिडेंस अच्छा, एक सवाल करती हूँ आप तीनों से। शहरियार, कोई 3 चीजें जो पाकिस्तान को ख्याल रखना इंडिया के मैच में? तैयब तारिक को निकाल के ना कामरान गुलाम को ले आए। अच्छा, आई एग्री। दूसरा?
दूसरा इमाम लक तो आना चाहिए, आ गया हुआ है, वो भी ठीक है। तीसरा कोई बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से भी हो सकता है, कोई थोड़ा सा एक्टिविटी के हिसाब से aggressive हो होना सकता है, चाहिए। टॉस के हिसाब से हो Aggressive। सकता है, एग्रेसिव, एग्रेशन दिखाना है, राइट। ये तो हो गया कि भाई 3 चीजें, यानी कि एक तो तैयब ताहिर की जगह इन्हें कामरान गुलाम को भी प्लेइंग 11 में ये चेंज करना चाहिए। दूसरा इमाम को आप चाहते अगर वो ना होता तो आप कहते वो होना चाहिए, और अभी फिलहाल एग्रेशन। अली आपके थ्रू सिर्फ एक चीज ये, अगर मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ ये अपने असाब पर काबू रखे ना, यानी प्रेशर हैंडल करें बस, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी अब इनके पास ना ये टीम चेंज कर सकते हैं, कोई 1-2 प्लेयर इन आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अब फ़हीम को भी ले आएंगे तो वो भी उसका कोई नुकसान तो नहीं है, फायदा भी मेच्योर ही है वो। चले वो तो एक बात की बात है, सरदार साहब बोलते वो कहते हैं जब घोड़ा मैदान में कमाल है। घोड़ा जब मैदान में भागता फिर ही उसके बारे राय कायम हो सकती है ना। अभी तो वो बेंच पे बैठा है, उसके बारे क्या बात कर सकते हैं, आ गया है ना। लेकिन देखो खुशदिल आ गया, गलत प्रूफ किया ना हमें, बेशक तो कहते हैं अल्लाह करे सारे में गलती। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं जी, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में दोनों टीमों के जो प्लेयर्स नहीं ना चल रहे होते वो ठीक ठाक चल जाते हैं ऐसे ही। और अच्छी हीरो भी वहां परफॉर्मेंस से बनते हैं। हीरो डेफिनेटली हीरो बनते हैं पाकिस्तान के, जो इंडिया इतना बहुत मोस्टली पाकिस्तान के बनते हैं। हाँ, पाकिस्तान मेरे ख्याल इंडिया के साथ हर बड़े इवेंट में या हर बड़े मैच में पाकिस्तान का फखर ही बन गया। फखर भी वहां से, फखर की अभी बात कर रहे थे, फखर वहां से है, और भी शोएब अख्तर भी वैसे ही आया। अच्छा बहरहाल सिर्फ अपने असाब को अगर मजबूत रखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जीतेगा, दुआ भी करनी चाहिए, नेशनल टीम है हमारी, बस ये अपने असाब पे जो है ना वो काबू रखें। और आपका क्या ख्याल है गुज़ाल? इंटेंट शो करें, बड़ा लाजमी है। हमें 80-90 बॉल्स की 50s नहीं चाहिए यहाँ पे, इंटेंट शो करें, खुदारा अर्ली ऑन विकेट्स ले लें, क्योंकि हम इंडिया के खिलाफ हमेशा अर्ली ऑन विकेट्स ले लेते हैं, ले लें। और प्लीज 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 अगर अल्लाह के फजलो करम से मोमेंटम अपनी तरफ आ गया ना तो हम ना फिर उसको फेंक देते हैं अगली की तरफ, अगले को दे देते हैं मोमेंटम। हाँ, अगर आ गया है उसको पकड़ के रखे, मोमेंटम को लूज ना करें, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। ओवर कॉन्फिडेंट, यही इनका मसला। आई थिंक पिच रीड करें, ज़रूरी है ठीक से। पहले मैच के एक्सपीरियंस पे ना जाएं, कौन सी पिच इस्तेमाल हो रही है, क्या वही पिच है जो बांग्लादेश और इंडिया के मैच की थी या कोई और होती है, इसका ख्याल रखें। और उसकी उस वक्त रिक्वायरमेंट क्या है और वो बाद में क्या हो सकता है। एक अच्छा कप्तान, एक अच्छा प्लेयर, कोच ये चीज़ समझ सकता है। तो टॉस का फैसला ठीक करें अगर टॉस जीतते हैं तो। और कितना होना चाहिए पाकिस्तान अगर जीतता है, मतलब पहले बैटिंग करता है तो पहले बैटिंग करने से टारगेट बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है पहले बैटिंग जो है ना वो इन्हें कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो ये है कि चेस शायद मुश्किल हो दूसरे इनिंग्स में अगर यही सिचुएशन यार। लेकिन हमेशा इंडिया को चेस करते हो ना, हमारे अगेंस्ट मुझे कोहली की मेमोरीज आ जाती हैं। कोहली बहुत मारता है, कोहली हो गया, पांड्या हो गया, बहुत मारते हैं वो। डर लगता है अगर आप अपनी बॉलिंग पे रिलाय कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल बॉलिंग आपकी डिफेंड कर सकती है अगर 300 प्लस। मुझे नहीं लगता मेरे ख्याल में तो ये जो हमारा एशिया कप में जो हाल हुआ था ना, जो मार पड़ी थी, वो उसके आफ्टर शॉक्स अभी भी टीम को आते हैं। मुझे खुद एंजाइटी होने लग जाएगी अभी बस सोच के कि इंडिया चेस कर रहा है, कोहली आएगा, रऊफ आएगा, ये छक्का वो छक्का, कोहली की फॉर्म वापस आ जाएगी, देख लेना। वो चीज जो है ना वो चलती रहती है। अच्छा भाई, कितने लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ज़रूर करें। और सब्सक्राइब के साथ साथ एक क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है, इफ़ पाकिस्तान विंस द टॉस should they bat first or bowl first? What's the best strategy? I think first of all तो आपको पिच रीड करना है ठीक से, कि उसमें पहले आप चेस पर जाएंगे बाद में तो वो बेहतर होगा, या पहले आप लोग अगर उनको मतलब फील्डिंग आप पहले करते हैं तो वो बेहतर होगा आपके लिए। सो दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, लेकिन आई थिंक दे शुड बैट फर्स्ट। और मोस्टली लोगों ने बैट ही लिखा है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान को बैट नहीं करना चाहिए। नहीं लेकिन ना अभी आप प्रीवियस आपका जो एक्सपीरियंस है वो तो बड़ा खराब गया है ना, आपके बॉलर्स को मार ही बड़ी पड़ी है, और अब तो मैच भी इंडिया के साथ है। हमारे बैट्समैन कौन सा कमाल यार, ये वाइट कुर्ते वाले को भी तो कुछ बोलना है, शक की है बैटिंग करे बॉलिंग वाइट कुर्ते वाले आपने बोलना है, आपके मद्दाह नाराज हो रहे हैं हमसे, बोले आप किसने, लोगों से बात करें आप। आपको लगता है इंडिया को टॉस से फर्क पड़ता है? जिस तरह की पाकिस्तानी टीम है ना, अब तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा हल्का लेंगे, शायद इसी वजह से पाकिस्तान जीत जाए, रोहित एडवांटेज ले जाए। आपने रोहित 2017 की तरह रोहित की तरफ देखे, रोहित की आंखों में आंखें डाल के बोले आप, रोहित ने आपका जिक्र किया। रोहित भाई लव यू। वाह 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 वाह, क्या सरदार साहब बोलते बड़ा कम है लेकिन सीधा ही प्यार करते हैं, कमाल है। लेकिन
तो खैर ये है कि आपको एक तो ये प्लान करना है, दूसरा आपको ना विजुअलाइज करना है कि आप किसके खिलाफ किसको लगाएंगे। मैं अभी मतलब पहले भी जब मैं एक वीडियो बना रही थी, मैं उसमें भी ये बात कर रही थी कि इनको ना ये ख्याल रखना चाहिए कि इनको किसके खिलाफ किसको लगाना है। इंडिया भी ये सोचता होगा और आई थिंक टीम्स का इसी तरह प्लान बनता है। ऐसे ही हमारे कप्तान क्या करते हैं कि वो ना मौके के ऊपर डिसीजंस हमें लेते हुए नजर आते हैं। देखिए आई नो समटाइम्स क्या होता है, आपने प्लान ये किया होता है लेकिन कंडीशन स्पिन को सपोर्ट करी तो आपने स्पिनर लगा दिया। अब स्पिनर भी आपके पास एक है, मैक्सिमम कितने ओवर्स कर सकता है, ठीक है। दो तो हैं, आप दो ये देखें कि नहीं मतलब आप देखें कि वो बाकी सब तो चले, सलमान अली आ गया है, अब साउथ को लगा लेते हैं या खुशदिल को आप लगा लेते हैं। खुशदिल को करें इस्तेमाल ना, करें जरूर करें, मगर बात ये होती है कि क्रूशियल मोमेंट्स में विकेट्स कौन निकाल सकता है। आप इस मुकाबला देख लेना, उनके स्पिनर्स देख लें, अपने देख लें, आपके टॉप स्पिनर्स आपके पास आप पाकिस्तान को जो होगा ना विकेटें, मतलब वो मेरे ख्याल में पहले कुछ 6 ओवर ही है। अगर ये पहले 6 ओवर में विकेटें ले गए तो बेहतर है। कादिर साहब कहाँ हैं? कादिर साहब भाग गए हैं जब का इंडिया जीता है ना, उनके पास कोई बात नहीं रही है मेरे साथ करने के लिए। संडे को आएंगे मीरब, संडे को आएंगे, जीत के मनाजिर होंगे, ढोल बजाएगा आपका भाई यहाँ पे बैठ के, मैं और सरदार जी खुशियां मनाएंगे, आप देखना संडे को। हाँ पहले के बाद में मैच से नहीं जीतेंगे हम मीरब। अच्छा यस ये ना ऊपर कर लो, मुझे भी शक पड़ गया अब तो जीतने पे। हाँ इतने अच्छा, कल तक तो बड़ा मुस्कुराया गया था पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा जी, ये कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया मुझे इस जीतेगा में। जीतेगा। अच्छा जी, बीरेन पेटल कह रहे हैं व्हाई डोंट यू गाइस सपोर्ट बाबर? We support Babar. I support Babar. I want him to do his best. We support पाकिस्तान। थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म चलता रहता है यार, अपनों से शिकायत होती है, थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म चलता रहता है। हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं भाई, बाबर को बहुत सपोर्ट करते हैं। जितनी उसे सपोर्ट मिली किसी को मिली भी नहीं। बाबर को जितनी सपोर्ट पाकिस्तानियों ने दी है ना, मेरा नहीं ख्याल कि इतना किसी भी क्रिकेटर को पाकिस्तान में प्यार मिला। अभी मैं देख रहा था, जाने के बाद सबको मिलता है, एक मोन्टाज देख रहा था मैं। For those who say Babar cannot hit sixes, वो उसमें कोई आज तक जो थोड़े बहुत लगे हैं वही चले जा रहे थे। अच्छा बात पता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मसला सिर्फ ये छक्का चौका का नहीं है। हाँ वो रन्स करना जानता है, वो रन्स करता है, ठीक है, आप उसे रन्स करने दें, क्लियर कर दें कि भाई आपका ये बैटिंग नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आपने खेलना है, आप रन्स करते रहे। तेंदुलकर क्या करता था? तेंदुलकर पे कोई उनका एडिशनल था, कोई मतलब कोई इजाफी उस पर डाली हुई थी जिम्मेदारी। अब एक चीज पता चल जाती है कि यार उस बंदे ने खेलना है, एक बड़ा स्टार हम पाकिस्तान से बना रहे हैं जिसने अगले कोई 10 साल 20 साल क्रिकेट में बड़े रिकॉर्ड सेट करने हैं, तो मार्जिन निकल सकता है। लेकिन अगर आप एक बना दें, उसको आइकन बना दें और उम्मीद का एक ही मतलब इस्तारा बन जाए, वो ये गलत है। फिर वो परफॉर्म ना करे या फिर वो डिलीवर ना कर सके, तो फिर उसी पे मलबा गिरना है सारा। मेरे ख्याल में अभी भी इनके पास टाइम है, आप उसको रेस्ट तो दे ही नहीं रहे। वो मुसलसल खेलता आ रहा है, ठीक है, मुसलसल खेलता आ रहा है वो। और हमने देखा ऐसे बड़े ज्यादा और हैं जो इस वजह से डैमेज हुए हैं बड़े। अच्छा बहुत हाँ बिल्कुल, बाकियों का वो बेचारे एक दो मैच भी नहीं। आपके पास अभी आप ओपनर नहीं लेकर गए, आप बाबर को ओपनिंग पे लेके आ रहे हैं, समझ रहे हैं? समझ नहीं आती है। फखर गया है तो आपने इमरजेंसी में उसको लिया है, इमामुल हक को। आप पहले भी इमाम को ले सकते थे, सब कह रहे थे, लेकिन आपने उसको ऊपर लाने की कोशिश की ना, ऊपर लाने की कोशिश की और उससे उम्मीद ये बंदी कि वो डिलीवर करेगा या परफॉर्म करेगा। है तो ये एक्सपेरिमेंट, फिर उसी वजह से एक्सपेरिमेंट किया ना, क्योंकि आप सारा रिलाई साइम अयूब पे कर रहे थे, वो इंजर हो गया, फिर आपने कहा ओह अब क्या करें। अच्छा इसके अलावा भी है यार, हारिस लड़का बड़ा अच्छा, पता नहीं उसको मतलब बिल्कुल ही शाहीन से ऊपर लाए नहीं है, वो बाहर टूर पे लेके जाना चाहिए। हम उसकी सैम की बात कर रहे थे जो ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन है, अब देखिए उन्होंने उसे टेस्ट खिलाया, वो नेशनल टीम में बैक करते हैं ना, कॉन्फिडेंस देते हैं, तो इनको भी लेना चाहिए ना, T20 में या ओडीआई में इन्हें खिलाएं। अभी आपके टेस्ट सीरीज में कहीं ना कहीं प्लेयर्स को एंगेज करें, डोमेस्टिक चल रही है, आपको नया बंदा उठा के लाएं यार, ताकि उसका हौसला बढ़े, उसको पता चले कि क्या इंटरनेशनल लेवल। अली भाई इसी से ना साउथ अफ्रीका की जो आज मुझे इनिंग्स की बात बड़ी अच्छी लगी है कि वो कितने अच्छे तरीके से पूरी बैटिंग लाइनअप ने साथ दिया है। रिकल्टन ने 100 मारा, 103। डिजोर्जी ओपनर है वो, ठीक है, रिकल्टन आते साथ ही उन्होंने 100 मारा। डिजोर्जी आउट हो गए थे 11 पे, कोई बात नहीं, अगला बैट्समैन रहता है कैप्टन टेम्बा बवुमा, उन्होंने 58 किया। फिर जी वैन डर डूसन आ गए, उन्होंने 52 किया। फिर एडन मार्करम आ गए, उन्होंने 52 किया। 3 लोगों ने 50 की, एक ने सेंचुरी की। देखिए पूरा बैटिंग लाइनअप साथ दे रहा है ना, उनका ये नहीं है कि एक बंदा चल गया बाकी सारे डोमिनोज की तरह गिर जाएंगे। आप देखें कि
अगर आप देखें 90 मेरे ख्याल से रन्स हुए हैं उनके, सेंचुरी नहीं कर पाए। रहमत शाह आप देखें, मुझे ना इससे इतनी उम्मीद नहीं थी पर्सनली, मुझे नहीं लग रहा था कि ये कुछ ज्यादा स्कोर करेगा, लेकिन वो टिका रहा और उसने 92 बॉल्स के ऊपर 90 की है। 92 बॉल्स, ठीक है। और आप देखें कि बाबर आजम ने कितनी बॉल्स पर स्कोर किया था, और ये उनका कोई बहुत कोई आलीशान, मैं नहीं कहूंगी कि बड़ा अच्छा, मुझे नहीं पर्सनली इतना खास कोई लगता। मुझे ये तो इब्राहिम ज़ादरान ज्यादातर रन्स वो करता है, गुरबाज रन्स कर लेता है, ठीक है। फिर आप इवन उमर जई को आप देख लें, वो अजमतुल्लाह उमर जई का मेरे ख्याल से 152 नॉट आउट का हाईएस्ट स्कोर है रहा हुआ उनका। मतलब आप देखें कि उनके पास हशमतुल्लाह है, मतलब कई सारे ऐसे उनके प्लेयर्स हैं जो दोनों शोबों में ना बड़ी महारत रखते हैं, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, फील्डिंग बड़ी अच्छी करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ मैच नहीं है, अगर हुआ सरदार साहब है कह रहे ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुआ तो ये चलेंगे। मतलब पहले तो उसके लिए पहले पाकिस्तान को सेमीफाइनल में जाना पड़ेगा, उनको भी वो तो चले ही जाएंगे भाई। अफगानी नहीं, अफगानिस्तान मेरा नहीं ख्याल आगे। अच्छा मुझे बोला क्या लगता है, हर आईसीसी टूर्नामेंट की तरह इस बार भी हमने कैलकुलेटर्स खोल के बैठ जाना है, वो सारे वजीफे निकालने ने। अफसोस की बात है फिर हम जाएंगे। आप, मैं एक बात हमेशा करती हूँ कि 8 की 8 टीम्स कंपैटिबल हैं, क्योंकि वो जिस मतलब देखें एक चैंपियंस ट्रॉफी में सिलेक्ट हुई है तो 8 की 8 टीम्स चैंपियंस हैं, ठीक है। बेशक वो अफगानिस्तान है, बेशक वो बांग्लादेश है, वो मुश्किल टीम्स हैं, मतलब आसान टीम्स नहीं है। बट हारने वालों में अभी तक कौन है? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कोई नहीं, कल ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में से भी कोई आ जाएगा। कल का मैच बड़ा है यार, कल का मैच बड़ा है। और कल के मैच की बताएं और क्या लग रहा है? कल का मैच बड़ा है और है भी लाहौर में है, और पता चलेगा ये मैच मेरे ख्याल में ना डिसाइड कर देगा चैंपियंस ट्रॉफी में क्राउड का क्या मूड है। क्योंकि अब लाहौर का क्राउड असल में मेरे ख्याल में ये तय कर देगा कि पाकिस्तान, मुझे लगता है कि हाउसफुल हो जाएगा अली भाई, हाउसफुल होगा इंशाल्लाह। इंग्लैंड के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई टीम में बहुत सारी वो आ रही है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया, पता क्या दिमाग कहता है कि यार ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, लेकिन मेरी नेक ख्वाहिशात ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अच्छा मुझे नहीं लगता इंग्लैंड जीतेगा, मैं दुआ करूंगा कि डीएनए में है ये चीज, दे हैव समथिंग इन दे ओन इट। और अभी इंग्लिश टीम की आप देखो परफॉर्मेंस नहीं जा रही यार इतनी, इंडिया ने हो सकता है कर जाएं, वो इंडिया से हार के आए हैं, वाइट धुल के आए हैं, हार के नहीं धुल के आए हैं। और T20 और ओडीआई में भी आ रहे हैं। हाँ, T20 और ओडीआई दोनों में हारे हैं, लेकिन ये है कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाती होती है टीम, एक ऐसी टीम है कि वो कुछ भी कर जाती है। लेकिन मेरा वो जो ऑस्ट्रेलियन लीडर है ना पैट कमिंस, वो नहीं है उनके साथ। उसने स्टीव स्मिथ ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम बड़े इवेंट्स में हर तरह की सूरत-ए-हाल से निपट लेती है। ये तो है, ये उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं करते हैं वो। आप देखें उनके सब्जेक्ट में क्रिकेट है, तो आप देखें जो क्रिकेट पढ़ा रहे हैं और वो सही मानों में फेयरलेस नहीं, उनके सब्जेक्ट में क्रिकेट है। उन्होंने अपने निसाब में क्रिकेट शामिल कर ली है। अच्छा वो पीटी में होता होगा स्पोर्ट्स पीरियड में भाई, वो ऐसा सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे हैं क्रिकेट को। आप देखें कि हम यहाँ पे कोचिंग कोर्स करते हैं, तो वो एक फॉर एग्जांपल आप क्लासरूम में आप जा रहे हैं और आपका क्रिकेट का एक सब्जेक्ट है, आपको क्रिकेट की एक बात समझ आ रही है, उनके तो ब्लड में क्रिकेट है ना। मतलब हमारे निसाब में तो अल्लाह अकबर नहीं बात करें हम उसकी तो बेहतर है। हमारे निसाब में वही, हमारे निसाब में वही है वो जो बड़ी तेल की वो है, तेल के कुएं हैं क्या। अच्छा नहीं, बहरहाल मेरी बात सुनना, अब कल के मैच पे वैसे क्या क्या प्रेडिक्शंस है आपकी? इंग्लैंड मुझे लग रहा है बाजी ले जाएगा। ऑस्ट्रेलिया चलो गुड, इंग्लैंड बाजी लेके जा सकता है। वैसे प्रेडिक्ट करो ना, बाजी लेके जा सकता नहीं, मतलब बताओ ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। कंफ्यूज्ड यार गजाल आप क्या कहते हैं? यार मुझे लग रहा है कि ना ऑस्ट्रेलिया कर लेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इंग्लैंड जीते, लेकिन मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया कर लेगा। यार ये क्या बात है? नहीं मैं बता रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, मैं प्रेडिक्ट ये कर रहा हूँ। मेरी भी प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया के साथ है, दुआ भी मेरी ऑस्ट्रेलिया के साथ है। अच्छा अगर मतलब एक टीम दोनों में से अगर एक करूँ ना मैं, तो मैं ऑस्ट्रेलिया। यार मसला ये ना जॉस बटलर से ना थोड़ा लगाव है मुझे, उसको देखता हूँ मैं तो यहाँ से ना टिंगलिंग होती है दिल में। मैं तो गुजर के भी आई थी वहां से, जहाँ से गुजरना था जॉस बटलर ने ना, मजाक कर रही हूँ। लेकिन ये होके आए हैं वहां से, बन रहा था बिल्कुल होके आए हम वहां से। लेकिन ये है कि हो सकता है मतलब इंग्लैंड जीत जाए यार, अच्छा मैच होगा, नहीं मजा आएगा और हमारा क्राउड चीयर करेगा। फिल सॉल्ट है ना, फिल सॉल्ट है भाई, फिल सॉल्ट है, जॉस बटलर है,
मार्क लाहौरी वुड लेकिन मैच मेरे ख्याल देखे से भी इंजर बड़े हो गए थे। हाँ लाहौरी में हाँ, लेकिन हेजलवुड है मेरे ख्याल से। हेजलवुड है, हेजलवुड है शायद, देखिएगा अभी तो। देख लेते हैं हम। Squad हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया ने अभी स्क्वाड नहीं है। अपना अनाउंस नहीं किया, वो सुबह करेंगे टॉस के लेकिन वक्त। वो तो 15 मैन स्क्वाड तो है ना हमारे प्लेइंग पास। 11 तो उन्होंने अपनी अनाउंस भी कर दी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की, नहीं इंग्लैंड ने तो अपनी प्लेइंग इंग्लैंड 11 ने भी कर अनाउंस दिया। कर दी। ऑस्ट्रेलिया अपनी प्लेइंग 11 टॉस के वक्त जो है वो अनाउंस करेगा। हाँ, और आप देखिए कि मतलब वो कितने, उन्होंने अपना स्क्वाड भी सबसे पहले अनाउंस किया था। नहीं हेजलवुड नहीं है, नहीं है, वो भी नहीं है। हेजलवुड नहीं है। राइट। लेकिन ये है कि आई थिंक कि अच्छा होगा उनका मैच, अच्छा होगा, अच्छा खेलेंगे मुकाबला इंग्लैंड होगा। के लेकिन players। ऑन पेपर इंग्लिश टीम स्ट्रांग लग रही है। ऑन पेपर अच्छा। ऑन पेपर स्ट्रांग लग रही है। हम्म। ऑन सुन के ना जरा अली भाई के जज्बात जाग अरे जाते वो हैं। ये तो है। बनता है। ऑन पेपर तो वाकई ये है। अच्छा, अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ें, दोनों टीम्स तगड़ी हैं, वो तो अपना अपना कर लेंगी। अब अपना पाकिस्तान और इंडिया के बारे में सोचें, वो हमारे लिए मुश्किल है। सोचा तलवार होगा लटक इसका रही क्या है, सोच लिया यार। तलवार लटक रही है सर मेरा पर। एक इसका दफा सोचा एक होगा। वाइज मैन ने कहा था एक पॉडकास्ट में बैठ के, बॉब सीधा किंग कर लेगा। पॉडकास्ट थी वो, पॉडकास्ट वो वही वक्त था जिसके बाद से सब नीचे चला गया। किंग कर लेगा। लेकिन बॉब सीधा किंग जब भी अच्छा कोई मुझे issue कभी होता कभी था, लगता है वो कि king कर ये लेता। लोग जो उसको बहुत ज्यादा उसकी तारीफ जो करते ये हैं, बॉब्जी कहते हैं ना, ये तो उनमें सबसे अच्छा अव्वल है फहरिस्त। रिजवान के स्टेटमेंट से हटके मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करते हैं, मुझे लगता है कि उसके खिलाफ साजिश करते हैं। अच्छा मुझे ना उस बेचारे के खिलाफ ये मुझे साजिश जेन्युइन है। लगता है कि इस पॉडकास्ट के मजाक बाद ना उड़ाते हैं। बाबर आजम ने हाँ, उनको तंज कॉल नहीं की होगी। करते। मजाक उड़ाते मैं हैं। तेनू क्या से तू की करके आया, तू की करता है। मैंने एक रील अब उसने देखी बेचारे ने रिक्वेस्ट भी अपील भी कर दी है कि यार मैंने मुझे ना ना करो। कहा so करे। sad, मैंने that is actually very 2024 में sad. ना एक रील भी देखी थी, उसमें इमरान नजीर शायद कह रहे थे, लेकिन किंग तो एक ही है, बाबर। तो वो ना मुझे उससे भी लगा था कि शायद ही इज बिकमिंग अ लिटिल बिट सार्कास्टिक। होता है, मजाक भी करते हैं यार वो खिलाड़ी बड़ा आपस में। शानदार प्लेयर था। बहुत अच्छा, इमरान बहुत नजीर अच्छा। जैसा इमरान भी नजीर के साथ was हमने की भी brilliant. ज्यादा, हमने बहुत इमरान प्लेयर्स के साथ नजीर बहुत देखिए वो ज्यादा 2012 13 में 10 तब 11 वो में आज की क्रिकेट खेलता आज ही क्रिकेट खेलता था। अच्छा, मैं वैसे एक बात उस अक्सर टाइम T20 में आप डिस्कस करते हैं ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और इवन अफगानिस्तान में डिस्कस होती है। हाँ ये अब मैंने अभी नहीं देखा, सिर्फ इंडिया में मुझे 2-3 प्लेयर नजर आए, मतलब सूर्या कुमार यादव है और एक वो क्या नाम है उसका, गिल, श्रेयस नहीं एक पांड्या। पांड्या। हार्दिक पांड्या। इनमें मतलब मुझे कुछ वो वाला ना करंट नजर आता है जो इमरान में था, लेकिन ये भी खैर वो एज ओपनर आगे बड़ा जबरदस्त खेलता होता अच्छा, था। मेरा एक क्वेश्चन है, मैंने पहले भी एक बार किया था कि हम लोग मोस्टली अपने क्रिकेटर्स को रिटायरमेंट पर ना फेयरवेल नहीं देते हैं। और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया मतलब करता है इस चीज में बड़ा आगे, जिमी एंडरसन को कितना जबरदस्त आप सारे देखने करते को हैं, मिला। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल। pretty much Different everyone. countries में इंडिया भी होता है। करती है। इंडिया ने आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर को शायद किया अश्विन था। का भी किया था। नहीं, अश्विन को नहीं मिला था फेयरवेल। नहीं अभी Farewell नहीं अभी मिला रिटायर हुआ है ना। हाँ मिला तो है। अभी अच्छा, वो आपके नजदीक बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हाँ। में उसको रिटायर हुआ नहीं मिला उन्हें। वजाल, व्हाट डू यू थिंक? आप कह रही हैं मतलब होम ग्राउंड पे? मतलब अपने मुल्क में जो भी हाँ, हो अपने ना। मुल्क में नहीं, अश्विन तो वहीं पे मेरे ख्याल उधर ही हुआ है। नहीं, जस्ट वेट अ मिनट। वजाल, डू यू थिंक रविचंद्र अश्विन को फेयरवेल मिलना चाहिए था? रवि अश्विन को मिलना चाहिए था यार, क्यों नहीं मिलना चाहिए था? है ना? ही इज क्वाइट अ गोटेड प्लेयर इन माय ओपिनियन। और पाकिस्तान में जितने प्लेयर्स रिटायर हुए उनमें मेरे ख्याल से देखिए हर प्लेयर जो भी रिटायर हो रहा है उसको फेयरवेल मिलना चाहिए। आई थिंक ही डिजर्व्स इट, स्पेशली बिकॉज़ उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इतना खेला है। हर प्लेयर नहीं, मतलब country एक के लिए प्लेयर किया ऐसा है। होता है जो आप कहें कि आपका बहुत कोई शानदार प्लेयर है, उसके बारे में आप शायद कह सकते हैं। नहीं लेकिन हर प्लेयर को ना अब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सोचो, आप पूरे प्रोसेस से गुजर रहे हो, इतने ज्यादा करोड़ों लोगों में से आप जाके खेल रहे हो, तो यू डिजर्व द अटमोस्ट डिसेंसी के थोड़ी देर के लिए ही सही आप बस क्लैप कर दो ना। दैट्स ऑल वन कैन आस्क फॉर। थोड़ा बहुत तो क्लैप कर सकते हो ना आप। लेकिन अगर हम बात करें एक प्लेयर ऐसा जिसको मेरे ख्याल से अभी बुलाकर अगर हम फेयरवेल देना चाहें तो मेरे ख्याल से वो होंगे शाहिद अफरीदी, लाला, वसीम अकरम को मेरे ख्याल से वसीम अकरम को वसीम देना अकरम ने तो चाहिए। शिकवा भी किया था कि हमें तो भाई फेयरवेल मिला ही नहीं कभी, हम तो बस ऐसे रिटायर होते हैं जैसे हमें पता ही नहीं कि आज हमारी क्रिकेट खत्म हो रही है, ठीक है अभी खत्म हो रही है। अच्छा नहीं, व्हाट अबाउट यू? अगर आप अभी पिक करें कौन होगा? मैं भी वैसे कहूंगी तो वसीम अकरम का ही, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं पर्सनली अगर मैं जाऊंगी तो मैं शोएब अख्तर। शोएब अख्तर यार, वो बड़ा एंटरटेनिंग फेयरवेल होगा। वो सोचो उसी तरह रन अप लेते हुए टनल में से आ रहे हैं, बाल लहरा रहे हैं। मतलब यार शोएब अख्तर मुझे शोएब पर्सनली अख्तर जबरदस्त ट्रूली अ टैलेंट। पाकिस्तान के पास एक ही ऐसा प्लेयर था जो वाकई में जिससे लोग डरते थे। वो भाई डराने वाले काम थे उनके। वो कहा रन अप जाता है लेके कि इतने वसीम पीछे अकरम से आ साहब रहे हैं। लेजेंड हैं, लेकिन ये है कि शोएब अख्तर की वो भी तारीफ करते हैं। हाँ करते हैं, हर कोई करता है। हर कोई करता है। जिसने भी क्रिकेट खेली है हर कोई बंदा करेगा। ब्रेट ली को मैंने सुना एक बार, उन्होंने बड़ी तारीफ की। जब वो डरते थे शोएब अख्तर से जेन्युइनली। खैर ये है कि हमारे गेस्ट चेंज हो गए हैं जनाब। हमें ज्वाइन किया है हमारे यंगेस्ट पैनलिस्ट शाहनवाज राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम।
और दूसरी जानिब इमरान सुहेल साहब, आपसे दोपहर में मुलाकात हुई। नहीं देखें, आपका जज्बा जवान है, आपकी सोच नहीं, जवान वो भी है। जवानी में आए हैं, आप तो माशाल्लाह वेरी मच यंग। ओल्डेस्ट तो फिर कोई है ही नहीं अभी, देखें बूढ़ा कौन होता है यहाँ पे, यहाँ पे सब जवान है। यहाँ पर अगर आप देखें तो उम्रें गुजर गई, खिलाड़ी बदल गए, रिटायर हो गए आकर, और पीसीबी में वही लोग बैठे हैं, तो फिर तो जवानी तो हमारे साथ चल रही है। लेकिन मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं जेन्युइनली बताऊँ ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ देख देख के ना, सेम वही हारते हुए। फिर से मैं जज्बा अपने अंदर से वो उसको ऊपर लेके जाता हूँ, फिर मैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस देखता हूँ, फिर मेरे बुढ़ापा सा आ जाता है, सारे जज्बात मेरे बह से जाते हैं। क्यों रहेंगे? बस आप किसी डॉक्टर को दिखाओ और कोशिश करो कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। सर्जन मोहसिन नकवी साहब से ले लें, वो सर्जरी का जरा ज्यादा बेहतर प्लान नहीं, उन्होंने तो सर्जरी अगर की होती तो ये बीमार ना होते। ये बहुत अच्छी बात की आपने। नहीं, अगर उन्होंने सर्जरी की होती ना तो फिर ये कभी ना कहते कि मैं बीमार हो गया हूँ या मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरी अपनी टीम को रिक्वेस्ट है कि चाय और कॉफी का इंतजाम किया जाए, क्योंकि हमें बड़े शानदार पैनल ने ज्वाइन किया है। शाहनवाज राणा साहब हमारे आंगन में आ गए हैं और अब यहाँ पर जो है वो चाय और कॉफी का इंतजाम फूल खिले हैं, गुलशन और मतलब अब क्या ही हो सकता है, आगे शेर मुझे आता नहीं, हाफिज साहब होते तो बेहतर जवाब दे सकते थे। तो इमरान साहब, अगर बात की जाए, अभी तो फिलहाल ये हमारे समर भाई चाय लेकर आए हैं। समर, आप जरा कैमरे की तरफ बाय बाय भी कर दें, क्योंकि आपके ही बड़े चाहने वाले आज से होने वाले हैं। क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, बहुत चाहने वाले। क्रिकेट के बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े फैन भी हैं, लेकिन ये है कि बस हमेशा अनफॉर्चुनेटली हार जाता है पाकिस्तान, जब भी स्पेशली समर देख रहे होते हैं। यार गुफ्तगू ऐसी होगी, पानी भी लाना, कब भी पकड़ा दो। चल रहने दे। नहीं, कब पकड़ लेंगे हम खुद, थोड़े से काम खुद करें आप। हमारी टीम को बड़ी आदत है बैठे होते छतरियां किसी और को लेके देखते हैं, मतलब आप थोड़ा सीखें कि लोग अपने काम खुद करते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो जाना चाहिए इंसान को। लेकिन आप हमारे पैनलिस्ट हैं, हम आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इमरान साहब, क्या होने वाला है पाकिस्तान इंडिया के मैच में? पाकिस्तान इंडिया के मैच में आप क्या सोच रहे हैं कि कोई सरप्राइज होने वाला? हम सोच ही नहीं रहे, कुछ नहीं सोच रहे। सरप्राइज तो नहीं सोच रहे। मुझे किसी ने पूछा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, मैंने कहा टीवी लगाओ और ये बैठ जाओ सोच के कि पाकिस्तान ने मैच हारना है, हाँ, तो दुख नहीं होगा। एक्सपेक्टेशंस लो रखो अपनी। अगर आप ये बैठ के मैच देखोगे तो बड़ा मजा आएगा, और अगर पाकिस्तान जीत गया तो आपको क्या जॉय मिलेगा, आपकी एंजॉयमेंट ऐसी होगी, आप हैरान हो जाओगे। तो अगर आप ये सोच के बैठोगे यार पाकिस्तान आज जीतेगा, आज शाहीन 5 आउट कर देगा, आज इब्रार ने 3 आउट कर देने हैं, आज बाबर की सेंचुरी हो जाएगी, आज इमाम आया पहले मैच में 100 कर देगा, एपिक कमबैक, तो फिर आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं। इससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन ऐसे बेवकूफों से भरा हुआ है हमारा इस वक्त काफी हद तक। देखिए सोशल मीडिया जो ट्रोलर्स हैं वो क्या करते हैं, जो बाबर की खिलाफ बात करता है उनका ग्रुप इस वक्त मुतहर्रिक है। एक लाइन आपने भी बोली आज दोपहर के शाम के प्रोग्राम में कि जी बाबर ने जो किया, अगर वो आउट हो जाता तो फिर कौन स्कोर करता, तो फिर कोई ना कोई और कर लेता, पाकिस्तान की कुछ ना कुछ इज्जत रह ही जाती, लेकिन इस तरह कोई ना करता। सुन रहे हैं? इस तरह कोई ना करता। बाकियों ने क्या कर लिया, बाकियों ने क्या कर लिया, ये बड़ा मैं ये सुनना चाहता था मैं आपके मुंह से भी। अगर बाकियों ने कुछ नहीं किया ना, आपके सलमान अली को कुछ कह रहे हैं, कितना किया, 45 कम रन किए ना, कम रन किए, कुछ कहा फखर को आपने कुछ कहा? फखर बिल्कुल कहा, क्या कहा? हम तो वही तो कह रहे हैं, हम मतलब वो तो बीमार थे ना। देखिए सर, ये वाला कहते हैं ना 100 गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी और शेर की 1 दिन की जिंदगी। आपने 10 ओवर में अगर 40 रन बना के जाते, पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट दे के जाते, बिल्कुल, और पीछे वालों को हौसला मिलता कि भजन उठे कुछ नहीं गा, बहुत अच्छी विकेट है, आप इस तरह खेले कि आपने आने वालों को भी डरा दिया। ओए होए बड़ा ब्रेक हो रहा है यार, सिंगल बाबर से सिंगल नहीं हो रहा, बाबर से सिंगल नहीं हो रहा। आपने खेली T20 क्रिकेट, टिपिकल T20 क्रिकेट। दुनिया में वनडे क्रिकेट खेलनी आपको आती ही नहीं है, पहले जाके वनडे क्रिकेट खेलना सीखें। क्यों नहीं आ पा रही? क्यों नहीं आ पा रही, ये भी बड़ा अच्छा सवाल, आप सवाल पे सवाल अच्छे करी जा रहे हैं। बात देख के क्या आप फर्स्ट क्लास खेलते? नहीं। आपको कहा जाता है बाबर भाई फर्स्ट क्लास खेलने जाके, नहीं यार फर्स्ट क्लास नहीं मैंने खेलनी। रिजवान को कहा जाए फर्स्ट क्लास खेलो, एक मैच जाएंगे 70 यूट्यूबर लेके जाएंगे साथ अपने फेवरेट, और उन्हें दिखाएंगे मैं डाइव मार रहा हूँ, फैसलाबाद जैसी पिचेस पे खेला मैं डाइव मार रहा हूँ, मेरे पूरा शॉर्ट क्लिप बनना चाहिए और जाना चाहिए। सीरीज भी खेलते हुए आ रहे हैं। तो इसका कसूरवार लीग क्रिकेट और ये सोशल मीडिया नहीं। प्लेयर्स को आज अगर रिजवान को इतना पैसा मिल चुका है, बाबर को इतना पैसा मिल चुका है,
लीग्स इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान। अच्छा वैसे एक चीज बड़ी अनफॉर्चुनेट हुई है, मुझे इस बात का बड़ा ही दुख है, वो ये है कि ना बाबर ने इतनी मेहनत करके इतनी बॉल जाया करके 62 रन्स बनाए कि चले मैं रैंकिंग में ऊपर आऊं, और उधर से शुभमन ने फिर 100 कर दिया। देखिए आज अब आप भूल जाएं कि बाबर पहले नंबर पर कभी आएगा। देखिए आज आपको एक और बड़ी बात बताता हूँ, सुनने वाले भी जरा सुन लें। जितनी भी दुनिया के गोरे या एनालिस्ट थे जो टीमों के साथ वीडियो एनालिस्ट काम करते हैं, उन्होंने बाबर को खुला छोड़ा हुआ था, बाबर पे काम नहीं कर रहे थे। शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी भी होगी। जैसे ही उन्होंने मार्क कर लिया उसे ऑन साइड पे, ऑन साइड पैक करते हैं, स्क्वायर लेग, मिड विकेट, मिड ऑन मिड ऑफ पीछे रखते हैं और उसे मिडल और लेग पर बॉल करते हैं। उसे कहते चल अब मार। वो ड्राइव मारने जाता है, ड्राइव नहीं लग रही। भाई सारी जिंदगी ड्राइव पे स्कोर किया। मुझे आप बताएं आपने बाबर को कितना पुल मारते हुए देखा? बहुत कम। नहीं आती नहीं है ना मारनी। अब क्या है कि बाबर के जो अब ये बात उनको समझ आएगी, अब ये बात उनको समझ आएगी। विराट की जो क्लास है उसके साथ जो मिलाया जाता है बाबर को। विराट कोहली आपको फ्रंट फुट पे सीधा छक्का मार देता पिछले बॉल को। इनकी नजरों से मैं कुछ समझ अब मैं आपको एक बात मेरी सुन लीजिएगा जरा सारी, और टीवी जो आपके जो प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, क्रिकेट के अंदर बायोमैकेनिक्स होता है। बायोमैकेनिक्स सीधे करने के लिए बड़ा टाइम लगता है। किसी का बट्टा मारता है उसको सीधा करने के लिए बहुत टाइम लगता है। बाबर के बायोमैकेनिक्स एक्स्ट्रा कवर और ड्राइव पर पक्के हो चुके हैं। अगर आपने उनकी ऑन ड्राइव सीधी करनी है और उनको पुल खिलाना है तो उसको कम से कम 2 साल लगेंगे उन शॉट्स को मारते हुए, उन आदत से पीछे आते हुए। तो इट मींस बाबर जैसे प्लेयर को 2 साल लगेंगे एग्जैक्ट। तो बाकी नहीं खेली ना कभी आप। अच्छा मैं न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की प्रैक्टिस हो रही थी एलसीसी ग्राउंड में, और मैंने जाकर देखा शाहिद असलम भाई जो थे वो उनको शॉर्ट प्रैक्टिस करवा रहे थे और ड्राइव की प्रैक्टिस है, पिछला पाँव नहीं चल रहा था। हमने खड़े खड़े देखा कि उन्हें ऑन ड्राइव पे खिलाया जा रहा, ऑन ड्राइव नहीं खेल रही, और जो सीधा ड्राइव मार रहे थे वो भी उनके हाथों पे बल्ला लग रहा था। कादर ख्वाजा साहब वहाँ थे, पूछ लीजिएगा इनको कि क्या हो रहा था वहाँ पे। बाबर की क्रिकेट का डिक्लाइन शुरू हो चुका है। ये बात मैंने आज से 5 महीने पहले की थी। क्या उसके बाद उठे बाबर? मुझे मेरे दोस्त मेरे जानने वाले कहते यार तू एक बंदे के पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा एक ही बंदा किंग बना फिरता था ना, तो मैं उसी को देखता हूँ कि वो क्या करता है अब। अच्छा एक और चीज हमने नोटिस की थी इस मैच में, उन्होंने कवर पे बंदा खड़ा कर दिया और वो गुड लेंथ पे बॉल कराई जा रहे थे, तो बाबर उसके हाथों में आ रही थी, पुल वो मार नहीं पा रहे थे और इसी वजह से इनकी डॉट बॉल्स होती रही उनकी। अच्छा ट्रैक किया उन्होंने, पूरा ट्रैक किया, पूरा स्ट्रेटजी बड़ी कमेंडेबल थी। देखिए अगर मैं बैठा, मैंने क्रिकेट छोड़ी हुई है, कोचिंग छोड़ी हुई है, मुझे आज उस नजर से नजर आता है कि बाबर को आप पैक कर लें ऑन साइड और खिलाते जाएं। 2 चौके मार लेगा, 3 मार लेगा, उसने आउट होना ही होना है। जो उसकी जितनी मेहनत करके आपने अपने लिए चाय पकड़ी थी, आपके मेहमान बैठे हैं, आप उन्हें भी चाय पकड़ा दें। नहीं मैं ले लूंगा चाय, कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो खुद चाह रहा था कि ये बोलते हैं। देखिए आप यंग है ना, आपको हम ज्यादा बुझाते जुलाते राणा साहब कहते हैं कि आप जवान हैं, आप अपनी जगह पे बैठे रहें, बस बैठे नहीं चुप करके। राणा साहब नहीं तो ये पूरे पाकिस्तान का ये अलमिया है कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको कहते हैं तुम ऐसे बैठे रहो। नहीं आप बुजुर्ग कहां से, ऐसे ना करें। आपको पता है ये जो चीज है ना, ये हमारी नाकामी की एक बड़ी वजह है। और कि जब हम ये सोचते हैं ना कि हम अपने एज ग्रुप के साथ बैठकर ज्यादा एंजॉय करते हैं और हम ज्यादा, वो चीज आपकी बर्बादी वहां से शुरू हो जाती है। वैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको ना आपके सीनियर्स ही बता सकते हैं। एग्री? ये बात तो है, लेकिन सीनियर को कोई पूछे तब ना, वो कहा जाता था कि ये ना हमारे बड़े हैं, ठीक है ना। तो एक बुजुर्ग कहने लगे कि जी असि हुण बड़े नहीं हैं, असि दही बड़े हैं। पाकिस्तान में तो ज्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है ना। वो बड़े नहीं है, दही बड़े हो गए। नहीं ये जो एथिक्स हैं इनका बड़ा अब ये देखे ना, बड़ी टेक्निकल गुफ्तगू जो थी वो कर रहे थे अपना इमरान, ले जनाब पानी भी और आ गया आपके लिए। मैं सुन रहा था कि हाँ ऐसा जो है वो है। बाबर के हवाले से ना, कोई बाबर के साथ ना मेरी दुश्मनी है ना इनकी दुश्मनी है, ना आप लोगों की दुश्मनी है, ठीक है ना। ना हमारे उनसे कोई ख़ानदानी झगड़े, ना कोई कारोबारी मसला है। हम तो असल चीज़ ये है कि जो देखते हैं ना वही बोलते हैं। जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, और मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, ठीक है ना। तो हमें डाल पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना खराब है। अल्लाह मुशायरा शुरू। बात ये कि असल चीज़ जो है ना वो ये है कि मेरे ना बेटे को उसके कोच ने एक बात कही। मैं जब भी उससे आगे पूछता था ना तो वो कहता था मैंने 18 किया आउट हो गया, कभी 20 किया आउट हो गया, कभी 24 किया आउट हो गया। हाँ, तो मैंने उसे कहा कि यार कभी कोई 50 की भी आके खुशखबरी सुना दो, ठीक है ना।
तो वो कहने लगा कि अब भाई ये ना उस वक्त ज़रूरत इस बात की थी कि मैं ज़रा खुल के खेलता और वो मैं आउट हो गया। अरे तो मैंने कहा नहीं, लेकिन यार तुम्हें स्कोर करना चाहिए। उसने कहा कि मेरे कोच ने ना कल मुझे कहा कि यार देखो तुम बहुत अच्छे प्लेयर हो, बहुत अच्छा खेलते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है तुम बाबर की तरह खेला करो। मैं कहा जी मैं बाबर की तरह, बाबर तो मेरा आइडियल है, उसी की तरह तो खेलता हूँ। कहते नहीं, उसकी तरह खेला करो अपने लिए। अरे वाह, कैसी बारीक बात उन्होंने की। अरे वाह, उन्होंने कहा जी उसकी तरह खेला करो अपने लिए। आज तक उन्होंने कहने लगे कि जी ये बताओ कि कोई उसने इनिंग ऐसी खेली है जो पाकिस्तान के लिए खेली हो। उसने अपनी एवरेज जो है ना उसको कभी डाउन नहीं होने दिया और वो खेलता रहा और नंबर 1 है दुनिया का। बात तो ये है कि जब आप अपनी जात के लिए करते हैं ना काम, तो फिर एक वक्त आता है कि वो हर चीज जो है ना वो इनफ हो जाती है, रुक जाती है, सब समझ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे इंडिया को सपोर्ट कर रही हूँ और मुझे पता है इंडिया ने जीत जाना है, तो बेहतर है कि आप उम्मीद लगाएं। नहीं, आप इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे इखलाकी तौर के ऊपर तो हमें नहीं करना चाहिए उसे। कौन सी इखलाकी? वो हमें कौन सा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे इंडिया की क्रिकेट टीम, वो हमें कौन सा, वो तो हमारा वो तवा लगाते हैं सब बैठकर उनकी। अगर आप चैनल देखें तो आपको पता चलेगा कि वो हमारी इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर और फुदक रहे होते हैं। वो बांदर की तरह, मीडिया के काम है, हम क्या करना, वो डड्डू की तरह से जो है ना वो उछल रहे होते। नहीं, मैं तो सपोर्ट करूंगी भाई, जो जीत रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्या जरूरत है? अच्छा, सपोर्ट जीतने पे किया जाता है, करें आप जरूर करें। लो करने की जरूरत ही नहीं है, ब्लड प्रेशर लो ना करने की तो जरूरत नहीं, लेकिन ये कि जी मैं जी उसको मेहनत से जीत रहे हैं, कर रहे हैं भाई, पता है ये है टीम ना पागलों की। कौन सी? इनके, हमारी टीम, इनको कभी इनके मुतालिक कभी कोई आप ना वो नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये तो है, ठीक है ना, नेवर एवर। ये अभी जो आपने देखा कि 350 स्कोर कर दिया उन्होंने, ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, फिर मैच हार गए। आपने कल पता देखी है इंडिया की बांग्लादेश के खिलाफ जीत देखी है आपने? बांग्लादेश को तो पाकिस्तान भी ऐसे ही हराएगा। बांग्लादेश को, हाँ ये देखें, अब मैं ये कह देता, नहीं उल्टा नहीं बोला। क्या बोला आपने? मैंने कहा पाकिस्तान भी उसको, मैंने कॉफी रख दी अपनी ये सुन के। नहीं, मैं तो भाई पूरी उम्मीद हूँ कि कोई ऐसा नहीं है मसला। और अभी तो देखे ना, ये आपके पानी पीने का वक्त हो गया। ये जो क्रिकेट है ना, क्रिकेट, इसके हवाले से जो है ना, कभी भी आप कोई बहुत बड़े दावे जो हैं वो नहीं कर सकते। लेकिन सर अभी आपने थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था कि ये जो हमारी टीम है ना, ये पागलों की, इनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मैं उसी वजह से मैं भी कह रहा हूँ कि ये कभी भी ना ऐसे, मैं कर सकता हूँ प्रेडिक्ट भाई। मैं ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि हम बांग्लादेश से जीत जाएंगे। अच्छा, अब बात आज आप ये भी लिख लीजिएगा, बांग्लादेश से भी गिल की बात हो रही थी, थोड़ा ज्यादा दुख हो खेला तो वो भी स्लो है, वो कंडीशन स्लो पिच थी। कंडीशन नहीं, उनके सामने कोई पहाड़ नहीं लगा हुआ था। उनके सामने से 220 स्कोर था जो उन्होंने, नहीं स्लो नहीं थी वो, अगर तो 300 करते तो वो 300 के अंदाज में खेलते। नीड ऑफ द मोमेंट ऐसी थी ना, उन्होंने सबने बारियां ली, सुनो ना, उन्होंने तो अपने अगले मैच की प्रैक्टिस की, आराम से वो खेलते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, विकेट के ऊपर देखते रहे कि इसका क्या मतलब बिहेवियर है और किस तरह से यहाँ पे दुबई में हमें खेलना है, ठीक है ना। और उन्हें पता था 224 करने कभी भी कर लेंगे, इतनी बड़ी उनकी टीम है कि जिसकी हद कोई नहीं। अभी तो उनके जो सुपरस्टार मारने वाले थे वो सारे बाहर बैठे हुए थे, जिन्होंने कुछ चढ़ा नहीं होती है, ठीक है ना। वो एक है, वो पागल था कि वो मतलब ये कि रिस्क लेकर और आउट हो जाता, पैनिक होकर होते, ठीक है या नहीं। वो पैनिक तो वो तो हंसे जा रहा था, सिंगल लेता था। असल चीज ये कि बाबर का जो एक प्रॉब्लम है ना, बाबर का ना एक इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा कैचेस ड्रॉप हुआ। बाबर का एक प्रॉब्लम जो और है ना, वो ये है कि वो उससे रोटेशन नहीं होती। भाई अगर आपसे बड़ी हिट नहीं लग रही तो ना लगे, छोटी लगा लेना, कम से कम आप सिंगल तो ले लेना यार। कहां से, बड़ा जरूरी है। कहां से वो डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल जाते हैं। कहां से सिंगल है वो कवर वहीं से लेना जहां से चौका मारते हैं, तो पूरा ब्लॉक करते हैं उसको, मार्क करते हैं उसके। भाई नहीं यार, जावेद मियांदाद की आप इनिंगें देखें, आप कैसे वो देखकर और कितने बड़े गैप बना लेते हैं। उसको बाबर देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं सर, किसको? जावेद मियांदाद को। आप बाबर की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जी उसको पैक किया हुआ होता था, मियांदाद को भी पैक किया हुआ होता था, उनका स्किल था। लेकिन वो जनाब ऐसे देखता था और कभी इधर खेल गया, कभी इधर खेल गया, कभी इधर खेल। यार आप सीखे ना, नहीं सीखे तो सही। क्यों नहीं सीख पा रहे सर, ये बताएं। पूरे मैच में ना उसमें एक बॉल उसके मुंह में मिला जिस पर वो ड्राइव मारता है, जो कहते हैं ना टिपिकल बाबर कवर ड्राइव, मैजेस्टिक, एक बॉल सिर्फ। फील्डर यहाँ पे खड़ा रहा, उसके बाद उन्होंने उसको वहां गेंद ही नहीं किया उन्होंने, लेकिन वहां पे फील्डर खड़ा कर दिया सर, बार उसके हाथ में जा रही थी। उस तरह से उसने ड्राइव नहीं लगवाई जिस तरह वो फील्डर वही रहता है, लग गया था। एक्स्ट्रा कवर वाला फील्डर और कवर वाला फील्डर वही रहता है। उन्होंने क्या किया था, जब आप देखिए बाबर को
आप जरा स्टैट्स निकालें, बाबर ने 100 कब किए जब आपके ऊपर से विकेट गिरी है, तो नए बॉल पर कौन आया? बाबर। पूरा पावर प्ले किसने लूटा? बाबर ने लूटा। सिर्फ डर ये है, मैं हम क्रिकेटर के पूछिएगा, जो ओपनर्स होते हैं ना, उनको पहला दूसरा ओवर खेलना बहुत बड़ा मसला होता है। हर किसी ओपनर की एक स्ट्रेटजी होती है कि उसने लीव करना है या उसने चढ़ाई करनी है, 2 चीज़ें होती हैं, मिडिल में कोई चीज़ नहीं होती ओपनर के लिए। देख के खेलना क्या खेलना होता है, आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपको पता है कि नया बॉल किस तरह स्किट होता है, किस तरह स्विंग होता है, जो सामने वाला बॉलर है उसका आउट स्विंग नया बॉल अच्छा होता है या इन स्विंग नया अच्छा होता है। ये दुनिया का एक असूल है क्रिकेट खेलने वालों का। प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, माजरत के साथ, आपके मुल्क के अंदर आज तक सिवाय इमरान खान के कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर पैदा नहीं हुआ, ना किसी ने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है। प्रोफेशनल क्रिकेट क्या होती है आपको पता है? आप बताएं सर, हम सबको देखने वालों को बताएं। प्रोफेशनल क्रिकेट ये होती है जिसका ओढ़ना, बिछोड़ना, खाना पीना सिर्फ क्रिकेट होती है। तो इनका क्या है? मैं बता, इनका ये नहीं है, इनका और भी बहुत सारे हैं। आप फिर मेरे यहाँ बात इनके टूर्स हैं, इनके टीएडी हैं। इमरान खान साहब ने अपनी जिंदगी में जितनी क्रिकेट खेली वो उन्होंने पैशनेट होके की। पैशनेट क्या होता है कि अपने आप को अपनी गेम के लिए फिट रखना, अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करना। क्या ये लोग अपनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हैं? अपनी डाइट को कॉम्प्रोमाइज करते हैं? अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं? नहीं रखते। ये मैं आज भी प्रोग्राम में कह रहा था, ये मैच हारने के बाद क्या इनको दुख होता है? नहीं, वो तो हंसते हुए, वो आउट होते हैं तब वो हंसते हुए जा रहे होते हैं। कोई दुख होता है? कोई मलाल नहीं होता इनको, कोई दुख नहीं होता इनको। वजह क्या है कि घरों में भाई पैसे भरे पड़े हैं। आज पाकिस्तान से इनको निकाल दें, लीग्स खेलने के लिए इनके पास 70 लीग्स हैं, एनओसी देने के लिए इनके पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सिफारशी बैठे हुए। एक कमेंट है, वो कह रहे हैं कि नॉट ओनली 1 मैच बट कंटिन्यू 3 मैचेस लॉस्ट बाय पाकिस्तान अगेंस्ट न्यूजीलैंड। नॉट ओनली इंडिया बट बांग्लादेश आल्सो बीट पाकिस्तान इजीली। तो मैंने भी यही तो हमें भी खदशा है ना उनका, तो वो अपनी राय दे रहे हैं। अच्छा, फिर वही बहरहाल ये कि जब वो देखे ना, जब लोग ना बहुत बददिल हुए में ना, बनता और बनता भी है उनका, आपकी वाली बात कि बददिल होना बनता भी है, तो फिर जाहिर है कि इसी तरह के कमेंट्स जो है ना वो सुनने को मिलते हैं। और दूसरा ये कि वाकई ही इसमें कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, ये मेरे ज़ाती वो हैं, मतलब मुझे नहीं मालूम कि इससे आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं करेंगे, टीम जेल होके नहीं खेल रही अभी भी। टीम के अंदर कुछ ना कुछ है, समथिंग इज कुकिंग। अच्छा, हमारी फाख्ता आके हमें बताती है कि अब वो खत्म हो गए, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आपकी जो फाख्ता है ना उसको दाने मिलते हैं। अच्छा, तो वो इस वजह से जो है ना वो ये कहती है कि नहीं, जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। फाख्ता की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, हाँ, किसी फर्दे वाहिद की नहीं मैं बात कर रहा, मैं फाख्ता की बात कर रहा हूँ कि उसको उसका पेट भरा हुआ है ना, तो उसको हर चीज हरी हरी नजर आती है। नो कमेंट्स। नहीं, मैंने तो फाख्ता की बात की। हाँ बिल्कुल, तो मैंने भी कहा। अरे वो फाख्ता से मुराद ये है कि कादिर ख्वाजा साहब हमारे, अच्छा, हाँ, उन्हें भी तो आप फाख्ता कहते हैं। कादिर ख्वाजा साहब भी कहते हैं ना, उनका ट्रेडमार्क है। फाख्ता तो बहुत छोटी सी होती है, कादर तो माशाल्लाह बॉडी बिल्डर आदमी है यार, इतना लंबा चौड़ा यार। आप क्या कर रहे हैं? आप उनकी शख्सियत की बात कर रहे हैं यार। अब हो गई है यार, हम आई उनको शो करना, हमारा शेर बबर, हमारा मतलब शेर तो खुद एलिफेंट, शिकार करना है, शेर खुद थोड़ी जाता है। मतलब आपने अच्छे भले बंदे को इतना स्मार्ट सा, इतना अच्छा सा लंबा चौड़ा बंदा, उसको फाख्ता बना दिया यार। तो खुदा का खौफ करें यार, ऐसे ना किया करें आप, उसकी शख्सियत को वो ना करें मजाक। मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद रखा है। आप ही करती हैं उन्हें फाख्ता। वो अपनी उनका ट्रेडमार्क है कि उनकी फाख्ता खबरें लाती है, तो उनकी फाख्ता कहे ना यार, आप तो डायरेक्ट उसको वो ये कह रहे हैं कि हमारी फाख्ता मतलब कादिर। चले, हो गया वापस आते हैं। कादिर ख्वाजा साहब के पास रिपोर्ट्स होती हैं, हम लोग जब उनसे पूछते हैं ना टीम के बारे में, तो वो कहते हैं कि ऐसे हालात अभी नहीं है। लेकिन जो हमने मैच देखा है ना, उसमें मेरी जाती फीलिंग भी ये है, वो ख्वाजा साहब की अपनी वो है, मतलब उनकी अपनी राय है, ठीक है ना, हमारी अपनी राय है। कुछ चीजें होती हैं कि जो सूंघने से पता चल जाता है कि अब ये ठीक है या सड़ गई, खराब होने वाली है या नहीं, और बहुत सारे वो सड़ी हुई भी खा जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। देखिए मैंने वो खा क्या रहे हैं, मैंने राणा साहब बीड़ जाते हैं सब कुछ। राणा साहब को अक्सर मैं शो में कहता हूँ कि राणा साहब तोते किथे लुकाए हैं,
इन्होंने तोते जेब में डाले होते हैं। लेकिन आप मुझे तो तोता नहीं ना कहते। बात तो ये कि आप मुझसे ये पूछते हैं तोते कहाँ छुपाए हुए, मैं बता देता हूँ यहाँ छुपाए हुए। अब जिस दिन आप मुझे तोता कहने लगेंगे फिर उस रोज मैं भी आपको कुछ बता तोता काट लेगा मुझे। ठीक है या नहीं? तो ये बात जो है ना, ये इस तरह से ये लड़के ना, हाँ लड्डू पीठी कैसी लगी थी आपको? लड्डू पीठी यार बड़े मजेदार थे यार। हमने जो वहाँ का पीसीबी ने जो एक काम किया है ना, आलू चने भी खिलाए वो उन्होंने गरम गरम जो पीठी लड्डू खिलाए ना, ये पीसीबी का जो है ना एक बड़ा कारनामा है। आइसक्रीम के बॉल में मैं तो यही समझा था। अच्छा हम भी यही समझा था। मेरे साथ जो मेरे दोस्त बैठे थे ना, मैंने कहा यार लड्डू पीठी नहीं, वो जब उसने पेश किया ना लाकर, और फिर उनका पेश करने का अंदाज ऐसा था कोई अगर कोई पैसा आ जाता तो बंदा आपने कभी किसी फुलपानी को लड्डू सुने ना, पहले सुने, कभी किसी फुलपानी को लड्डू पीठी पेश करते हुए देखा? नहीं, मैं जो कह रहा हूं जज्बात से खेलना आता है उनको। सुने ना, अगर ये आकर कहता है ना, सुनो, अगर ये आकर कहते हैं ना कि भाई आप ये खाएंगे ना, तो मैं सोचता कि ये क्या खिलाएगा, लड्डू पीठी ले। अब अगर मीरा वाके मुझे कहती कि आप खाएंगे ना, तो मैं बगैर सोचे समझे कहना था लाओ दो। मुझे क्या पता था कि ये आइसक्रीम खिला रही है या लड्डू पीठियां ला खिला रही है। तो पानी की बोतलें मैंने सुना आपको बार-बार सर्व की गई है। वो तो जब मैंने चमचा मारा तो मैंने कहा ये की वो मेरे बराबर वाला कहता लड्डू पीठियां ले। वाह, क्या जिंदाबाद भाई। फिर वो ये बताएं आपको पानी उन्होंने मैंने सुना मुतादिद बार नहीं वो पानी और जूसेस तो बड़े पेश कर रहे थे यार। वॉशरूम कितनी दूरी पे था? लाहौल वाला, ठीक है ना, ऊपर से सर्दी, ठंडे ठंडे जूसेस, पानी, अंदाजा लगाएं वहाँ क्राउड का क्या हाल होगा। वो चाह रहे थे कि इनकी जेबों से हाथ ना निकले और मोबाइलों तक ना जाए। वो चाह रहे थे इनकी जेबों में तोते ना निकले। बहरहाल वो तो एक सानिया था, गुजर गया। अच्छा आज के मैच की बात है, आज का मैच क्या हुआ? आज का मैच 107 रन से अफगानिस्तान हार गया। 107। ये कल पता है क्या कह रहे थे? तो अफगानिस्तान तो 4 में शामिल होगा। भाई अब मैं साउथ अफ्रीका दोनों की बात कर रहा हूं। मैंने कहा साउथ अफ्रीका उसे मारेगा नहीं है तो नहीं, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान दोनों टॉप करेंगे। अच्छा दोनों करेंगे? बस कर दो यार। यानी आपने इंग्लैंड को भी पीछे कर दिया और आपने ऑस्ट्रेलिया को भी पीछे कर दिया। ये थोड़ी ज्यादती होगी, ये थोड़ी आपकी बात है। आपने ठीक है वो यहाँ लड्डू पीठी बेचन आए हैं। हां देखिए जरा, ये तो आपने अपनी शर्ट पे घोड़ा लगाया, मगर इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप दौड़ते चले जाएंगे। ना, लेकिन ये कि एक फीका सा चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। बीमार है सारे, थोड़ी इंजरी ट्रॉफी भी चल रही है। एक वो नहीं है। आपको तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने आईपीएल खेल ली है, इसलिए अपनी इंजरी बचा बैठे हैं। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। जो है वो 3 तो खैर वो कोई इंजर्ड नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। उन्होंने कहा हमने आईपीएल खेल ली है, वो उन्होंने अपनी जान छुड़ाई, उन्होंने कहा जाओ जो मर्जी कर दे। टूर्नामेंट का सबसे अच्छा मैच भी कोई मसाइल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर मैंने ना की तो मेरी रह जाएगी, वो ये है कि मैंने हिंदुस्तान टाइम्स के ऊपर पढ़ा कि आईसीसी ने ये कहा है कि कुर्सियां खाली नजर आई यूएई के मैच में, तो चैंपियंस ट्रॉफी को मुकम्मल पाकिस्तान में होना चाहिए। आईसीसी ने कहा है। अब मतलब आईसीसी को ख्याल आया है। उससे पहले आईसीसी जो थी वो अंधी हुई थी। लेकिन बात पता है कल के मैच में पता चल जाएगा कुर्सी कितनी भरी हुई है लाहौर के अंदर। कल के मैच को सुन लो। अब से कुछ दिन पहले ये हो रहा था कि जनाब ये मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का जो है वो मैच देखना है। मैंने भी अपने जो बड़े हैं उन जिनसे मैं मिल सकता था उनको मैंने कहा यार मुझे 2-3 टिकटें चाहिए। उन्होंने कहा नहीं जी पैक है जी, हमने तो सारी टिकटें बिक गई हैं और ये हो गया और वो हो गया। खबरें भी चली थी। आज 4 फोन आ चुके हैं यार 5 टिकटें राणा साहब किसी ने देनी है दिलवा दो। वो एने 12,000 दिल दी सी, तुसी 5,000 दो आ दो। अब आप अंदाजा अभी से लगा लें कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच की सूरत हाल जो है ये सारा इम्पैक्ट पता क्यों क्या है? मैं बता देता हूँ। ये सारा इम्पैक्ट पाकिस्तान की मैच हारने के बाद सब लोगों का जोश ठंडा हो गया। ओवरऑल क्रिकेट से थोड़ा दिल उठ गया। मैच लाहौर में था भी नहीं। किसका? नहीं था नहीं, लेकिन लोग थोड़ा जोश रहता है कि पाकिस्तान टूर्नामेंट एंजॉय टूर्नामेंट में आप मुझे नहीं लगता पाकिस्तान टूर्नामेंट में फरोख्त हुई है उस वक्त तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच अनाउंस था ना, उसके लिए लोगों ने वो तो शेड्यूल था, ये तो शेड्यूल के मुताबिक हो रहा है। अच्छा एक और बात जो है ना वो बड़ी ये है कि यार आपने ना अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ जी ठीक है ना, आपने हर तरफ से सड़कें जो है ना उनको ब्लॉक करके बंद करके जो है वो रखा हुआ है। यार क्या कर रहे हैं आप यार? प्रोटोकॉल हम बहुत बड़ी सिक्योरिटी रखते हैं, वैसे हम कहते हैं हम सेफ कंट्री हैं, लेकिन सिक्योरिटी हम इतनी लगा देते हैं कि अपने शहरी भी परेशान हो जाते हैं। दोपहर को कौन सी बात है आपको बता नहीं सकता कि जिस जलालत साहब ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हो रहा।
भाई आप देखें कि नहर का पुल कहाँ है, स्टेडियम कहाँ है, आपने पुल ही बंद किया हुआ था। वो इशरे से लेकर और शमा चौक तक जो थी वो गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी, उनमें एम्बुलेंसेस भी शामिल थी। मेरी बात सुने राना साहब, आप कमाल कर रहे हैं यार। हम एक पुरअमन मुल्क है ना, हाँ है, लाहौर एक पुरअमन शहर है, बिल्कुल है, ठीक है, खैर से आते हैं जाते हैं सब कुछ होता है, तो यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी रखने की क्या रीजन है? और नहीं, सिक्योरिटी हो भी बड़ी अच्छी रही है, जिनके मैनेज बेहतर करना चाहिए, जिनके जिम्मे सिक्योरिटी है, जो हमारे अफवाज है जो जिनके जिम्मे ये सिक्योरिटी के मामला थे, उन्होंने बड़े ऐसन तरीके से सिक्योरिटी के मामला को भी दुरुस्त किया हुआ है। लेकिन आप मतलब ये कि जो बाहर जो दो लोग हैं भाई, आप अगर ये सड़क सीधी खुली हुई है और लोग सीधे सीधे जा रहे हैं तो इसमें कौन सा मतलब यार ये प्रॉब्लम है यार। सीरीज के मैच के दौरान भी सड़कें चल रही थी। हाँ वही ना, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हुआ था। खाला मतलब ये तो मैंने खैर जिम्नन बात की है, बात तो हो रही थी मैच की। हाँ आज की मैच का अगर सर मैं आपको बताऊं तो लड्डू पीठी की हो रही थी, लेकिन चले नहीं, लड्डू पीठी तो हो गई ना, आइसक्रीम के उसमें लड्डू पीठी नहीं, आइस वो भी थी अपना लड्डू पीठी के अलावा एक और भी उसमें थे, आलू चने। वाह यार, हमने कभी नहीं खाए यार, कितनी बड़ी मतलब पीसीबी की वो थी तकरीब थी, उसमें आलू चने तो खाने को मिले। मैं जेलस हो रहा हूँ, मैं क्यों नहीं था उधर। क्यों जेलस हो रहा हूँ? शुक्र करें आपको शकरकंदी नहीं मिल गई। अच्छा जी, आज साउथ अफ्रीका ने 316 का टारगेट दिया। बैटिंग लाइनअप ने बड़ी अच्छी तरह से सबने परफॉर्म किया। रिकल्टन ने 103 स्कोर किए, बवूमा ने 58, वैंडर डूसन ने 52 और मार्करम ने भी 52। मतलब सारे स्टेप अप हैं, उन्होंने 3 50s और 1 सेंचुरी। ठीक है, अच्छे खासे लोगों ने पूरा कंट्रीब्यूट किया। अफगानिस्तान नहीं कर पाया, स्टंप्स उड़ रहे थे। मार्को जेंसन रबाडा बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने 107 रन से हार गए। लेकिन साउथ अफ्रीका ने ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है आज। यार साउथ अफ्रीका की टीम जो है ना, वो अगर देखो तो बड़ी बैलेंस टीम हो गई अब। जब ये रबादा भी आ गया, उनका वो जेंसन जो है मार्को जेंसन भी आ गया, वो भी आ गया। तीनों जो नहीं आए थे वो एनगीडी ने भी बहुत अच्छी की, एनगीडी ने भी बहुत अच्छी अभी तो उनका एक सुपरस्टार बाहर बैठा हुआ है, उसे पता नहीं क्यों बाहर बिठाया हुआ है उन्होंने। कौन सा यार, वो क्या नाम है? क्लासन। हाँ, क्लासन अभी तो बाहर बैठा हुआ है, देखे ना। तो उन क्लासन से डर लगता है, वल्लाह डर लगता है ना। लेकिन उन्होंने उसको भी उसकी जगह नहीं बन रही, तो फिर क्या? उसकी जगह नहीं बन रही है, तो फिर आप देखें कि उनकी टीम क्या है। अच्छा, दैट इज अ लेसन फॉर अस टू। अगर क्लासन जैसे बंदे की जगह नहीं बन रही है, लेकिन हमने कुछ लेकिन वो कहा जा रहा है कि कुछ उसको ना एक तो रेस्ट दे रहे हैं, उसका इंजरी का मसला था, कोई हल्की फुल्की। लेकिन ये कि वो कह रहे हैं कि जरा ये बिल्कुल मतलब जब कोई बड़ा टाकरा होगा ना, उसके लिए सेव कर रहे हैं उनको। अच्छा, इसका भी जो प्रॉब्लम है ना, जैसे कि साउथ अफ्रीका चौकर है ना, इस तरह मेरा ख्याल है कि अब इसका नाम भी जो है ना चौकर ही हो जाएगा। किसका? अफगानिस्तान का भी। ये भी जब आउट होने पर आते हैं ना, जब इनकी लाइन लगती है ना, तो फिर ये भी नहीं समझ पाते। इनके पास भी ना दरमियान में आकर इनिंग बनाने वाला कोई नहीं है। नहीं, आज वो अफगानिस्तान जब भी मैच जीतेगा, अफगानिस्तान के या तो शुरू में आउट ना हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अफगानिस्तान सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रहा हो, फील्डिंग कर रहा हो। बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, फील्डिंग भी उनकी अच्छी है, मगर बैटिंग अगर अफगानिस्तान पहले खेलते हुए 250 भी कर जाए ना, 250 कर ले, तो जो ओपोनेंट होगा उसको मसला होगा 250 करने में। इतनी आसानी से 250 नहीं करने। बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है, बॉलिंग उनकी अच्छी है। यार आज उसी बॉलिंग के खिलाफ 300 हुआ है या नहीं हुआ? क्या कर रहे हैं? वो सिनेरियो थोड़ा चेंज कर रहे हैं, अगर चेंज करवा रहे हैं। मैं पहले की बात कर रहा हूं। ऐसी ग्राउंड जहां पर चले उनका एक प्लेयर 90 भी कर गया, आपका प्लेयर तो 69 से टापा नहीं। नहीं, जब आप किसी बॉलर को सर चढ़ा लेंगे ना, तो फिर वो सर चढ़ जाता है। हाँ। लेकिन जब आप उसको निकल के इधर उधर मार देंगे ना 1-2, तो फिर उसकी भी लाइन जो है ना वो डिस्टर्ब होती है। और ये हमारे शाहीन की बड़ी होती है डिस्टर्ब, जब वो पहले या दूसरे ओवर में विकेट नहीं मिलती, फिर बड़ी डिस्टर्ब। सिर्फ 4 ओवर करने की आदत पड़ गई, उसके बाद वो फिर कुछ भी नहीं होता, फिर चिरागों में रोशनी नहीं होती। आखिरी 8 ओवर्स में प्रोग्राम हम एंड कर देते हैं। आखिरी 8 ओवर्स के साथ जो है वो प्रोग्राम एंडिंग की तरफ हम लेकर जाना है, बिकॉज और भी मसरूफियात हैं और भी जमाने में दुख हैं क्रिकेट के सिवा। तो बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका। गजाल और मैं आपसे इजाजत चाहते हैं, वहां देखकर हम बाय बाय करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।